आप बहुत बड़े डॉक्टर इस देश के हैं और डायरेक्टर जनरल भी आप रह चुके हैं भारत सरकार में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और विदेश में भी आप इलाज किए हैं, रिसर्च किए हैं। नीतीश कुमार आजकल भूलने लगे हैं और जनता दरबार चल रहा था, उसमें नीतीश कुमार ये भूल गए कि वो इस प्रदेश के गृह मंत्री भी है। आज से नहीं, जब से मुख्यमंत्री है तभी से। अब मुख्यमंत्री रहते हैं तो खुदे गृह विभाग अपने पास रखते हैं, तो करीब 18-19 साल से जो व्यक्ति गृह मंत्री हो बिहार का, वो ये भूल जाए कि हम गृह मंत्री हैं। जनता दरबार में एक फरियादी आए थे किशनगंज से, ज़मीन का कुछ मामला था। नीतीश कुमार ने कहा अपने अधिकारियों से कि गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ, तो एजे के जो बैठल है और गृह मंत्री खुद हैं, तो अधिकारी लोग हक बक की लगाएं किसको, तो खुदे गृह मंत्री है। तो बोले सेक्रेटरी को लगाए सर, नहीं गृह मंत्री को लगाइए। तो अधिकारी अब मुख्यमंत्री बोल रहा है तो अब ये लोग क्या करें, तो फिर विजय चौधरी को लगा दिए। बोले नहीं, इनको थोड़े बोले थे, अरे हम गृह मंत्री को बोले। बताइए कि नीतीश कुमार की ये स्थिति हो गई कि वो ये भूलने लगे कि मैं कौन हूँ, और इंडिया को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार। और आज सुने कि पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट भवन का उद्घाटन था, उसमें गिर पड़े। तो नीतीश कुमार भूलने वाली जो बीमारी हो गई है, या को चंद्रयान पे सवाल पूछा जाता है तो इधर उधर ताकने लगते, पूछते हैं कि क्या पूछा। तो ये क्या हो रहा है सर नीतीश कुमार के साथ? अभी वो 72 साल के ही हैं। एज तो कोई फैक्टर नहीं होता है, लेकिन डिमेंशिया हो सकता है इस एज में। ये कौन सी बीमारी? डिमेंशिया मतलब याद भूलने का, भूल जाता आदमी। तो मतलब दिस इज वन ऑफ द डिजीज विच कैन अकर टू एनीबॉडी। एल्जाइमर्स हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। तो जब तक उनका मतलब ब्रेन का जांच नहीं किया जाए, नहीं कर सकता। और या तो आदमी कभी कभी भूल जाता है, नॉर्मल आदमी भी भूल जाता है। तो हम भूल जाएंगे कि हम बार बार पूछना, बार बार भूलना, ये हम सजेस्ट करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय अपना एक CT स्कैन और MRI जरूर करा लें, ब्रेन वाला। हाँ, जरूर करा लें, क्योंकि इस एज में एल्जाइमर्स चेंजेज होते हैं ब्रेन में। तो कोई नॉर्मल जैसे बाल पकना एक है ही, क्योंकि बाल पकना ही है आपको, लेकिन कुछ अर्ली पक जाता है किसी का, कुछ लेट पकता है। तो अर्ली पकने का कोई कारण होता है। तो इनका इस एज में तो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एज इनका तो है नहीं, 72-74 है, इसमें नहीं होना चाहिए। यूजुअली डिमेंशिया भी होता है तो 90-85 प्लस के बाद ही होता है। लेकिन अगर इनका ऐसा सिम्टम्स इन्होंने शो किया है तो अपना जांच करवा लें। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार CT और MRI करा लीजिए। डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, नॉट एज ए लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, एज ए डॉक्टर मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि उनको एक बार दिखा लेना चाहिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट को। अच्छा, कई बार सवाल पत्रकार कुछ पूछते हैं, जवाब नीतीश कुमार कुछ और देते हैं, तो ये भी मामला है? नहीं, फिर अगर ऐसी बातें हो रही बार बार तो इनको जरूर जांच करानी चाहिए। और यही मैं बोल सकता हूँ, और तो ये नहीं बोल सकता कि आप हट जाइए, क्योंकि ये तो बोलेंगे भाई हमको तो लालू यादव की पूरे MLA का सपोर्ट है, हमारा MLA का सपोर्ट है, तो ये डॉक्टर साहब कहाँ से आगे हमको हटाने वाले। लेकिन जिस तरह से अगर मेरा ही हाथ कांपने लगे ऑपरेशन में, तो मैं खुद ऑपरेशन में नहीं जाऊंगा, मैं बोल दूंगा भाई मेरा हाथ कांप रहा है। ये आदमी का कॉन्शियस कहता है। तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना कॉन्शियसनेस है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये कॉन्शियस होंगे तो खुद ही छोड़ देंगे मुख्यमंत्री का पद कि भाई अब हम भूलना शुरू कर दिए, हमको याद नहीं रहता है, तो हमको अब हमको माफ़ करिए, हमने 18 साल चला लिया। और हमको तो ये लगता है कि मंत्री के पीछे इसलिए पड़ गया कि बेचारे चंद्रशेखर जी रामचरितमानस के बारे में जो सच्ची बात कह दिया, उसका बदला पाठक जी ले रहे हैं। हमको तो यही लगता है, हमको यही लगता है। अदरवाइज हाउस सेक्रेटरी कैन टॉक to the ministers. It is a minister prerogative to keep anyone in his office. It is no business of the secretary. As far as I know, I have worked in the central government. I have never seen any secretary to interfere in the minister work. मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेके काम कर रही है, और इसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता करेंगे रामनाथ कोविंद, जो बिहार के पूर्व राज्यपाल और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो एक देश एक चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव यानी विधानसभा चुनाव, सब एक साथ किए जाएंगे। ये कितना सही है, इसके पक्ष में है कि नहीं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जो कि लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, रामनाथ
कोविंद जी को बनाया गया है अध्यक्ष, आप कितना इससे सहमत हैं कि एक देश एक चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा साथ साथ? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में भी होता था, तो ये गलत बात नहीं थी। उस समय होता था जब सारे विधानसभा सारे लोकसभा में एक साथ समाप्त टाइम ख़त्म होता था और चुनाव होता था। तो 1950 जब से शुरू हुआ और 67 तक, तब से वन इलेक्शन ही होता था, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। लेकिन वो स्थिति हमेशा नहीं रहती है। और आज जो देश की स्थिति है, जहाँ पर अभी हाल ही में कर्नाटका में चुनाव हुआ, कुछ दिन पहले यूपी में चुनाव हुआ, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन इलेक्शन वन नेशन की बात करती है, तो ये सिर्फ लोगों को कहीं से मन हटाने की बात कर रही है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं। समर्थन अभी आज की स्थिति में कोई भी समर्थन करता है तो उसको समझ नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी राजनीतिक, या तो वो राजनीतिक नहीं जानता या उसका मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, कैसे समर्थन कर सकता है वन नेशन इलेक्शन? अभी कर्नाटका में हुआ, क्या उसको आप भंग कर देंगे? अभी 2021 में यूपी में हुआ है, उसको भंग कर देंगे? कैसे करेंगे? क्या करेंगे आप भंग करने के लिए? क्या डिसीजन लेंगे? क्या गवर्नमेंट पर कॉस्ट कम आएगा? क्या गवर्नमेंट ऐसे ही परेशान नहीं है? आज हमारा देश ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, कितना सफ़र कराएंगे? वो समय चला गया, वन नेशन इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो गया। अब हमारे देश में किसी का 4 साल के बाद ख़त्म होने वाला है, किसी के 5 साल के बाद ख़त्म होने वाला है। कोविंद साहब जो कि राष्ट्रपति हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया कमेटी में। ये मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये जो निर्णय है वो गलत है। क्या गलत है? गलत इसलिए है कि राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा होता है, एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, जिसे किसी भी तरह का और जिस मैटर पर, खास करके वन नेशन वन इलेक्शन एक कंट्रोवर्शियल मैटर हो ही गया है, तो इस पद पर, अध्यक्ष पद पर हमारे राष्ट्रपति को आना ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का शोभा नहीं देता और ये गलत मैसेज चला जाता है पूरे डेमोक्रेसी के लिए। ऑलरेडी लोकतंत्र खतरे में तो है ही, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इनको बनाना मतलब नहीं, हमारे हिसाब से हमारे राष्ट्रपति को किसी पद के लिए, किसी अध्यक्षता के लिए नहीं रखना चाहिए। हाँ, उनकी राय लेनी चाहिए था, लेकिन अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए थी। बिहार में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक पूर्व राज्यपाल हैं और वो औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं और अपने क्षेत्र के की जो एएसपी है उससे मिलने जाते हैं स्वीटी सहरावत से, और वो शिकायत करने जाते हैं कि उनके इलाके में चोरी की वारदात बढ़ गई है। इस पर नोकझोंक दिखा इस वीडियो में, और पूरा मामला ये है कि पहले वो फ़ोन करते हैं, जो पूर्व राज्यपाल हैं, तो एएसपी फ़ोन नहीं उठाती है, फ़ोन काट देती है। फिर खुद मिलने जाते हैं तो इनको 45 मिनट उनके घर के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, एएसपी के बाहर। उसके बाद, और ये खुद आईपीएस रह चुके हैं और वो जो एएसपी है वो भी नई आईपीएस हैं। तो इस तरह से अफसरशाही देखने को नहीं मिल रहा है कि पूर्व राज्यपाल से उलझती है कोई एएसपी नई आईपीएस। गलत है, उस अफसर को इस तरह से नहीं करना चाहिए। अफसर के नाते भी नहीं करना चाहिए और उम्र के नाते भी नहीं करना चाहिए। उम्र में हम समझते हैं कि निखिल जी को पोती ही लगेगी, बेटी भी नहीं, तो ये करना गलत है। लेकिन अगर हम पोस्ट का भी ले लें तो दो राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, डीजीपी 2 राज्य का हो या 1 राज्य के हो। पहली बात, उस तरह से अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया किसी अफसर का, तो ये नौकरशाही की जो बात आप कर रहे हैं, तो नौकरशाही पर एक अभी बात आ गई कि आपके के पाठक जी बने हैं, पूर्व सचिव बने हैं, प्रिंसिपल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन, और उन्होंने कहा कि जो पीएस है, एपीएस या मंत्री का जो भी निजी, वो ऑफिस में नहीं आ सकता, ऐसा कुछ हमने सुना। गलत है। सचिव को इसमें इंटरफेयर करने का जो बात है, ये सचिव नहीं बोल रहे हैं, ये हमको लगता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे बुलवाया है, क्योंकि इस तरह की बातें
किसी सचिव को नहीं हक बनता कि किसी मंत्री को बोले। मंत्री सर्वोपरि है, आखिर में जनता के द्वारा चुना हुआ है, और आप अपना काम करिए, आप ही का काम करिए। और पाठक जी तो खुद ही फेलियर रह चुके हैं। नीतीश कुमार जी जो वो शराबबंदी किए उसका इंचार्ज यही थे, तो इन्होंने तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वॉज कम्प्लीटली फेलियर, बिकॉज उन्होंने पैदा कर दिया पुलिस माफिया, अवैध शराब बेचने वाले को करोड़पति बना दिया, और लाखों लोगों को, गरीब को जेल में डाल दिया। मुझे बताएं ना पाठक जी, कितने अफसर को आपने जेल में भेजा है, बताइए आप। ये बता दें कि हमारा 100 अफसर जो है वो जेल में है, और ये भी हमको बता दें तो हम पॉलिटिक्स करना छोड़ दें, हम कार्डियक सर्जरी में चले जाएंगे, फिर से कार्डियक सर्जरी करने अपना, बता दें। और यही हाल है यहाँ पर जो आप ये कर रहे हैं, आपका जो शिक्षा का जो आप सोच रहे हैं कि शिक्षा में आप चेंज ला देंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री महोदय, कोई ऐसे आदमी को लाइए जो सक्सेस रहा हो। आप तो ऐसे ऐसे आदमी को बना रहे हैं जो ऑलरेडी फेलियर हो चुका है अपने फील्ड में, फिर उसको आप शिक्षा में ला रहे हैं जो शिक्षा ऑलरेडी डगमगा चुका है। अगर इनको नहीं मालूम कि शिक्षा में कैसे सुधार किया जाता है, तो अच्छे टीचरों को बुलाएं, कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाएं, कॉलेज के अच्छे लोगों को बुलाएं कि हम शिक्षा में क्या सुधार ला सकते हैं। क्योंकि पाठक जी ज्ञान IAS बनने से ज्ञान नहीं हो जाता है। IAS को चाहिए कि लोगों से पूछे कि शिक्षा में हम कैसे सुधार ला सकते हैं। तो खुद जा रहे हैं, विजिट करते हैं स्कूलों में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो खुद जा करके विजिट करने से क्या होता है? हम टीचर हम आ गए टाइम पर नहीं पढ़ा रहे तो क्या कर लेंगे? पूछते हैं सवाल टीचर से भी सर, वो कितना कर लेंगे? इज इट प्रैक्टिकल, इज इम्प्रैक्टिकल थिंग्स। अगर वो प्रैक्टिकल जानना चाहते हैं तो उनको कमेटी गठन करना चाहिए, उनको नियम बनाना चाहिए कि गुणवत्ता टीचर कहाँ कहाँ है, कितने लोग आते हैं, कैसे आते हैं। लेकिन ये तो खुद ही एक जगह फेल हो चुके हैं शराबबंदी में। आज शराबबंदी में जो फेलियर हो चुके हैं उन्हीं को फिर इन्होंने शिक्षक में ला दिया। अब शिक्षक और भी फेलियर हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें गलत बहुत सारे काम हो गया। अब हम सुन रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। क्यों भाई, कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट क्यों कर रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट अगर आप करेंगे तो उससे गरीब आदमी को क्या पैसा मिलेगा, बताइए। अगर अपॉइंटमेंट करना है तो प्रॉपर करिए अपॉइंटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट क्या कर रहे हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए देखना प्रॉपरली कि भाई हम आदमी को जज करना चाहिए। अभी सुना मैंने कि एक पुल टूट गया। अब जो पुल बनाने वाले सचिव थे वो अब और इमरजेंसी आपदा सेक्रेटरी भी बन गए, स्वास्थ्य सचिव भी बन गए। अब ये सब चीज़ें तो बड़ा। शिक्षा की बात की है तो बिहार में तो लगता ही नहीं है कि अब कोई शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा विभाग का हर फैसला अपर सचिव के पाठक लेते हैं। चंद्रशेखर जी को एकदम किनारे कर दिया गया। इसी तरह आलोक मेहता जो कि राजस्व सुधार मंत्री हैं वो भी किनारे हो गए। उनका ट्रांसफ़र किया हुआ जितने भी CEO थे सबका वापस कर दिया फैसला नीतीश कुमार। तो मंत्री की तो चल ही नहीं रही बिहार में। शिक्षा मंत्री एकदम शांत हो गए हैं, आलोक मेहता शांत हो गए हैं। जो काम कर रहे हैं अधिकारी कर रहे हैं, IAS कर रहे हैं, सेक्रेटरी। अधिकारी कभी भी, कोई भी अधिकारी हो, देश कानून से नहीं चलता। देश चलता है जहाँ पर कानून ठीक है उसको चलाइए, जहाँ पर कानून देश का जनता को भलाई को रख करके ही कानून बनाया गया है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, हम अपने ज़िंदगी में कम से कम 7-8 सेक्रेटरी लोगों के साथ काम किया हूँ, चीफ सेक्रेटरी लोगों के साथ। और मैंने ये पाया है कि इन लोग कोई अपना, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो चंद्रशेखर, जो पाठक जी जो चंद्रशेखर जी को दरकिनारा किए हैं, ये किसी पॉलिटिकल विल के ऊपर किए हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कर दें। क्योंकि अगर मंत्री को साथ इस तरह से बर्ताव करना, तो मैंने आज तक केंद्र मंत्रालय में नहीं देखा कि मंत्री कह दे कि सेक्रेटरी बोल दे मंत्री को कि भाई आप नहीं आए। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो गलत सिस्टम हमारे मुख्यमंत्री जी इस राज्य में पैदा कर दिए हैं। मुख्यमंत्री महोदय,
आप संतुलन माइंड से हो करके सोचिए कि आप 18 साल में हमारे प्रदेश को कहाँ से कहाँ गड्ढे में डाल दिए। शिक्षा के मामले में गड्ढे में डाल दिए, गलत शराब नीति के कारण गड्ढे में डाल दिए, गलत ऑफिसर को चुन करके अपने चारों तरफ रख लिए, जिसके कारण देखिए रोड ब्रिज सब टूट रहा है, करप्शन हाइट भ्रष्टाचार पर चला गया है। तो ये सब क्या हो रहा है, बिना आपके आंखें नीचे हो रहा है और आप चुपचाप बैठे, तो इसका मतलब आप भी लिप्त हैं। सर्टिफिकेट देकर कह दिया टीचर बहाली करने के लिए, ये भी एक गलत बात है। शराब को बंदी करा दिया तो माफिया पैदा हो गया। अब जो अफसर इसको नहीं कंट्रोल पाया उसको बना दिया शिक्षक का इंचार्ज, शिक्षक का सचिव। अब वो शिक्षक सचिव मंत्री के पीछे पड़ गया। और हमको तो ये लगता है कि मंत्री के पीछे इसलिए पड़ गया कि बेचारे चंद्रशेखर जी रामचरितमानस के बारे में जो सच्ची बात कह दिया उसका बदला पाठक जी ले रहे हैं। हमको तो यही लगता है, हमको यही लगता है। अदरवाइज हाउस सेक्रेटरी कैन टॉक टू द मिनिस्टर्स, इट इज ए मिनिस्टर प्रोगेटिव टू कीप एनीवन in his office. It is no business of the secretary. As far as I know, I have worked in the central government. I have never seen any secretary to interfere in the minister work and minister persons. First time I am listening in Bihar that minister is above the secretary is above the ministers. Why? Because that means he is not secretary, he is the chief minister voice. That means chief minister is speaking, not the secretary just speaking. That I want to convey to all the ministers of the Bihar. Either you revolt, see your consciousness, why the people have chosen you. आप लोगों ने चुना है मंत्री महोदय, आप अपना टिकट नीतीश जी दिए हैं सर। छोड़िए नीतीश जी दिए हैं, चाहे जो भी, पब्लिक ने आपको चुना, आपका भी कॉन्शस है। सब मरिएगा तो सब खत्म हो जाएगा यहीं पर। अपने कॉन्शस जब तक जिंदा हैं, अपने आत्मा से पूछिए कि आप जिंदा कितना है और मरे हुए कितना है। अगर अपनी मन की बात, अच्छी बात नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, अगर मन का आप जहाँ जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट के साथ आप अपना राइट नहीं दिखा रहे हैं तो यू आर डेड पर्सन। मैं ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद पद्मश्री हैं, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी से बात किए। पूरी बातचीत को लेके आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।